प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 6 के विषय गणित के अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले कि हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक बार और मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे यदि किसी वस्तु की गणना करनी हो तो हम प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम उसे 1 से गिनना प्रारंभ करेंगे। जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, इसे हमें गिनना हो तो हम बोलेंगे 1, 2, 3, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का जो प्रारंभ होता है वह 1 से होता है। तो हम डिफिनीशन लिखेंगे। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे एक, 2, 3, 4 ... अर्थात यह बढ़ता जाएगा आगे की ओर। और यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं का जो प्रारंभ है अर्थात वह 1 से हो रहा है। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग हम किसी भी वस्तु के या किसी व्यक्ति की गणना करने के लिए करते हैं। अब हम अगला बिंदु समझेंगे, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। अर्थात किसी भी दी गई प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या यदि आपको ज्ञात करना हो तो उस दिए गए संख्या में यदि 1 जोड़ देंगे तो आपको उसका उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे परिभाषा, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली
प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है या होती है। जैसे यदि हम 13 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करें तो हमने यहां पर परिभाषा में लिखा है कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। तो 13 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना तो 13 के ठीक बाद आता आपका 14 आपका यानी कि 13 का अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगा। और 14 प्राप्त कैसे हुआ? तो दी गई संख्या में हमने एक जोड़ा 13 और एक तब जाकर 14 प्राप्त हुआ। तो किसी भी दी गई संख्या का अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना हो तो उस दी गई संख्या में यदि हम एक जोड़ देंगे और जो योगफल आपका प्राप्त होगा वही उस दी गई संख्या का अनुवर्ती संख्या होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कभी भी किसी दी गई संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करना हो तो उस दी गई संख्या में आप एक जोड़ दीजिएगा, जो उसका योगफल प्राप्त होगा वही संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होगी। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी दी गई संख्या के ठीक बाद आने वाली जो संख्या होगी वही उस संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। अगले बिंदु के बारे में समझते हैं। अगला बिंदु है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो परिभाषा होगा किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे यदि हमें बारह की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना हो तो परिभाषा लिखा गया कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 12 के ठीक पहले आपका आता है 11, तो 11 12 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। अब हमने देखा कि 11 प्राप्त कैसे हुआ, तो 12 में से एक को घटाने पर 11 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 1 बराबर 11। अर्थात किसी भी दी गई संख्या का जब पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना हो तो उस दी गई संख्या में से यदि आप एक घटा देते हैं तो उस दी गई संख्या का पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब हम
अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1 है, यह सारणी दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8। यह पहली पंक्ति है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो संख्याएं हैं वह बढ़ते क्रम में 4, तब 5, तब 6, तब 7, तब 8। और दूसरी पंक्ति है 23, उसके बाद 24, उसके बाद से 25, तब रिक्त स्थान है, तब है 27। अर्थात हम ऊपर वाली पंक्ति देखें तो जो संख्याएं हैं बढ़ते क्रम में है, एक के ठीक बाद वाली संख्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25 है, तो 25 के ठीक बाद वाली संख्या 26 हो जाएगी। अर्थात हमारा यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है वह सही हो जाएगा। इसमें हम भर देंगे 26। प्रश्न नंबर 2 है 9, 8, 7, 6, 5। तो हम देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में जो संख्याएं हैं घटते क्रम में है। एक से कम है, दूसरा फिर से उससे कम एक अगला है, फिर उससे कम एक अगला है, ऐसे एक एक संख्याएं घटते क्रम में है। तो दूसरी पंक्ति देखते हैं 35, 34 खाली स्थान है, उसके बाद से 32, उसके बाद से है 31। अर्थात ऐसे हम कहें कि 34 के पूर्ववर्ती संख्या जो होगा, ठीक पहले वाली जो संख्या होगा वह होगा 33। तो आपका विकल्प नंबर जो 2 है 33 वह सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग भर देंगे 33। अब हम देखते हैं प्रश्न 3। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न क है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। विकल्प 1 है 27, 2 है 12, 3 है 14, 4 है 16। तो प्राकृतिक अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो किसी भी दी गई संख्या का अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना हो तो उस दी गई संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं। जैसे 13 है, 13 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 14। अर्थात आपका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न ख है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो हम देख रहे हैं विकल्प पहला है 27, दूसरा है 26, तीसरा है 28 और चौथा है 25। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब ये होता है कि दी गई संख्या में से 1 हम घटा देंगे और जो संख्या प्राप्त होगा वही आपका पूर्ववर्ती संख्या होता है। 27 में से 1 घटाएंगे होगा 26। अर्थात आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। ग है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। विकल्प 1 है 6 और 7, 2 है केवल 8, 3 है 6, 7 और 8 और चौथा विकल्प है केवल 7। तो अनुवर्ती का मतलब कि दी गई संख्या में 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अर्थात आपका विकल्प नंबर 4 सही होगा, केवल 7। प्रश्न घ है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पहला विकल्प है केवल 14, दूसरा विकल्प है 14 और 15, तीसरा विकल्प है